प्रथम स्थान देता हूं। और उस समय उन्होंने स्वच्छता को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा महत्व दिया। कहा उन्होंने कि कल मैं निकला और मैंने देखा कि स्वच्छता सिर्फ हमारे पर्सनल हाइजीन नहीं, पर हमारे मंदिरों में भी स्वच्छता की आवश्यकता है। और जो उन्होंने 1916 में कार्य आरंभ किया था वो अधूरा रह गया। दो 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो लाल किले से when he was addressing the nation from the ramparts of the nation, उन्होंने कहा कि the best tribute we can pay to the father of the nation is कि उनकी जब हम 150th birth anniversary मनाएंगे, the country should become open defecation free। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त 2014 को टारगेट सेट किया था, जो हमें 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा करना था, मैं गर्व से कह सकता हूं कि दैट टारगेट was more or less met। In fact, I would say more than 95% met। और थोड़ी कमी उसमें इसलिए रह गई थी क्योंकि हमारा स्टेट है जहां पे उन्होंने इस पे काम कंप्लीट नहीं किया था, और मुझे खुशी है कि वहां पे भी काम पूरा हो गया है। तो इस टारगेट को, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ तो फिजिकल टारगेट्स थे। शहरी क्षेत्र में हमने 73 लाख से अधिक शौचालय बनाए। हमने और कई स्टेप्स लिए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स। जहां तक मुझे याद है 68 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स और 5 लाख से अधिक कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स। और ये जो ODF स्टेटस है, ये नहीं कि कोई राज्य अपने तरफ से कह दे या हम कह दें कि हमारा इलाका ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। इसको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के तहत सर्टिफिकेशन, और ऐसे भी कुछ हमारा अनुभव हुआ है कि कुछ जगह जहां पे ODF सर्टिफाई कर दिया गया था उसको फिर दे लॉस्ट स्टेटस। सो ये कांस्टेंट एक एफर्ट इसमें हमें करना होगा। जो स्वच्छ भारत मिशन 1 का जो हमारा टारगेट था उसको हमने हासिल करने से पहले ही हमारे मंत्रालय ने कुछ और नए प्रोटोकॉल्स लाए। हम लोग ODF प्लस, ODF प्लस प्लस। पर आज मैं आपके सामने मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो शेयर करना चाहता हूं। हमने सफलता क्यों पाई? इसलिए नहीं क्योंकि हमने 73 लाख शौचालय बना दिए। हमें सफलता इसलिए मिली क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट सेट किया था, जो एक प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट या सरकारी प्रोग्राम था, उसको एक जन आंदोलन का रूप दे दिया गया। और ये क्यों संभव हुआ? वो इसलिए हुआ कि जो हमारे बिहेवियरल चेंज आया और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो सफाई मित्र हैं, उनका इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बना। तो मैं समझता हूं आज सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है कि हम उन सफाई कर्मचारियों का जो रोल रहा है, उनका जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, सफाई मित्रों
उसको हम सिर्फ एक्नॉलेज नहीं करें, उनको हम आज ऑनर कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आगे भी जो हमारा SBM 2.0 जिसका कल प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन की, और अमृत 2.0, हम अब अपने शहरों को, खास करके जहां पे अभी भी बहुत चैलेंजेस है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2014 में हमारी वेस्ट प्रोसेसिंग जो है वो करीब 18% थी। 18% से लेके अब हम करीबन 70% तक पहुंच गए हैं वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए, पर इसको हमें 100% करना होगा। कल भी प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज एड्रेसिंग अस, ही रिफर्ड टू अ लेगेसी माउंड। तो हम बायो रिमेडिएशन के लिए जो एफर्ट्स हो रहे हैं उन सब पे और काम करना होगा। पर वी आर नाउ प्रोसीडिंग फ्रॉम एन ODF सिचुएशन टू गार्बेज फ्री सिटीज। अब आप सबको जानकारी है कि बड़े शहरों में जितना गार्बेज प्रोड्यूस होता है उतनी वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी अभी है नहीं, पर ये हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि ये जल्दी पूरी हो जाएगी। पिछले 3-4 साल में और बहुत एफर्ट्स हुई हैं एट द लेवल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। अभी जब मीनाक्षी जी बता रही थी कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट दी गई, हमारे सचिव दुर्गा शंकर जी बता रहे थे दैट मैनहोल कवर्स के अंदर नहीं हमारे सफाई मित्रों को वो करना पड़े। तो एक जो मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप लॉज पास कर सकते हैं, यू कैन प्रोस्क्राइब मैनुअल स्कैवेंजिंग, बट अनलेस यू चेंज द नेचर, आप उनको स्किल्स दें, आप उनको इक्विपमेंट दें और आप उनको प्रोटेक्टिव गियर दें इस काम के लिए, तो मैं समझता हूं इस पे बहुत काम हुआ है और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। पर सबसे जो क्रूशियल एस्पेक्ट है कि बिहेवियरल चेंज जो आ गई है और जो आप सब ने, सफाई कर्मचारियों ने और सफाई मित्रों ने काम किया है, विच वी आर ऑनरिंग टुडे, और इसको हम अगले कुछ दिनों में ही वी विल रिकॉर्ड दिस डिजिटली सो दैट this is not only a matter of pride for all of us but an acknowledgement of the efforts that you have made. So let me conclude by congratulating you. Let me conclude by saying बहुत काम हुआ in many different fields, पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। और मैं धर्मेंद्र जी को, जो इस समय NDMC की अध्यक्षता कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि वो यहाँ है, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। मुझे लगता है कुछ ऐसे काम जो हमने उस समय शुरू किए थे उनमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। सो बहुत बहुत धन्यवाद।